हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर वर्सेस होस्टगेटर। तो आज के वीडियो में हम होस्टिंगर और होस्टगेटर वेब होस्टिंग को कंपेयर करेंगे। प्राइसिंग, फीचर्स, कस्टमर सपोर्ट, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और डिसाइड करेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए कौन सा बेटर है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहाँ से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं होस्टिंगर और होस्ट गेटर को। ठीक है गाइस, दोनों ही कंपनी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों ने इन दोनों ही होस्टिंग कंपनी के बारे में सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली इनमें से कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है, मतलब एक कदम आगे कौन सी कंपनी है। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को। देखो, यहां पर हम 5 फैक्टर्स को दिमाग में रखेंगे। एक, प्राइसिंग। दूसरा है फीचर्स और परफॉर्मेंस। तीसरा रहेगा कस्टमर सपोर्ट। चौथा रहेगा रिलायबिलिटी और पांचवा रहेगा स्केलेबिलिटी। इन पांचों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, किसी भी होस्टिंग कंपनी में एंटर होते हैं सबसे पहली चीज क्या दिखती है? उनका ऑफर है ना। तो यहां पर जो ऑफर दिख रहा है वो 149 रुपीज का दिख रहा है हमें। ठीक है, पर मंथ का। और यहां पर हमें दिख रहा है $3.75 पर मंथ का। अब इस $3.75 पर मंथ को हमें एक बार चेक करना है कि एग्जैक्टली कितना होता है। 313 रुपए, मतलब इनका जो सबसे सस्ता प्लान है स्टार्टिंग एट ओनली 3.75, यानी कि होता है इनका ओनली 313 रुपए और इनका है 149 रुपए। सो गाइस, पहला जो कंपटीशन था वो शुरुआती खत्म हो गया। ठीक है, होस्टिंगर प्राइसिंग के मामले में डायरेक्टली यहां पर जीत गया। कोई डाउट नहीं है इस चीज में कि होस्टिंगर की प्राइसिंग कम है। आपके सामने क्लियर है, मेरे सामने चीजें क्लियर है, दुनिया में हर एक के सामने ये चीज क्लियर है। ओके, तो अब हमें देखना है प्राइसिंग के मामले में। तो हमने देख लिया कि ओके, होस्टिंगर ही सही है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, देखो सबसे सस्ता वाला होस्टिंग हमेशा लेना जरूरी नहीं होता है। तो अगर महंगा प्लान जाए तो सबसे महंगा प्लान जो है या फिर जो बीच का जो प्लान है वो किसका ज्यादा महंगा ये देख लेते हैं। तो चलते हैं होस्टिंगर में और होस्टिंग, चलो वेब होस्टिंग उठा लेते हैं। यहां पे हमारे पास 4 प्लान है। 149 रुपीज में शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 69 वाला भी है। लेकिन गाइस, 69 वाला प्लान को मैं खुद भी देखता नहीं हूं, क्योंकि एक तो फ्री डोमेन नहीं है और ऊपर से इसके अंदर आपको मतलब सीडीएन नहीं मिलता, फ्री डोमेन नहीं मिलता, और इसके अलावा एक्स्ट्रा 3 मंथ्स के 2 मंथ्स की जो एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलती है वो नहीं मिलती। एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होस्ट करवाना में देखते हैं कि सबसे सस्ते वाले प्लान का क्या सीन है। तो गाइस, सबसे सस्ता वाला जो प्लान है इनका 10 वेबसाइट होस्ट किया जा सकता है उसमें। ठीक है, जो कि 313 रुपए का है। और यहां पर आप देख सबसे सस्ते वाले में एक ही वेबसाइट होस्ट किया जा सकता है। लेकिन 149 रुपीज जो एक्चुअल में इसके सबसे सस्ते वाले प्लान से भी सस्ता है ना। लेकिन इसमें हम 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं और 10 GB का एसएसडी स्टोरेज है यहां पर, और यहां पर 100 GB का एसएसडी स्टोरेज है गाइस। और चैट सपोर्ट है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, और चलो अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको यहां पर मिल जाएगा, चैट सपोर्ट भी आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है इन सब चीजों, लेकिन सपोर्ट के बारे में आगे बात करेंगे। और बाकी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फीचर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट यहां पर निकाली हुई है होस्टिंग करने, जो कि सब कुछ आपको यहां पर भी मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर हम $4.50 पर मंथ का अगर प्लान देखें तो कितना होता देख लेते हैं। 4.50 ये होता है 375 रुपीज का, और हम यहां पर अगर ये भी 249 ही है। अभी भी सबसे सस्ते वाले प्लान से सस्ता है इनका सबसे महंगा प्लान, अगर हम बात करें वेब होस्टिंग की। बाकी यहां से तो क्लाउड शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वेब होस्टिंग बात करें तो इनका जो सबसे महंगा प्लान है वो इनकी सबसे सस्ते प्लान से सस्ता है। ओके, तो यहां पर अगेन प्राइसिंग के मामले में जीत गया। और यहां पर आपको सीडीएन मिल जाता है इस प्लान में, और यहां पर भी सीडीएन मिल जाता है, और आपको यहां पर भी सीडीएन मिल जाता है। ठीक है, आज की डेट में सीडीएन मिलता हो जहां पर, वहां से होस्टिंग लेने में ज्यादा समझदारी है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि किसी होस्टिंग कंपनी को सीडीएन देना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई होस्टिंग कंपनी आपको सीडीएन देती है तो वहीं से लेना चाहिए। तो अगर हम प्राइस को देख ले और पर्टिकुलर सीडीएन के फीचर को देख ले तो गाइस, होस्टिंगर अगेन जीत जाता है। तो चलो प्राइस वाली चीज को आप साइड में कर देते हैं, होस्टिंगर जीत गया। अब बात करते हैं फीचर्स और परफॉर्मेंस की। गाइस देखो, होस्टगेटर और होस्टिंगर ये दोनों में फीचर्स की बात करें तो कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है। अब हाँ, अगर थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाए तो गाइस डेफिनेटली अंतर है, क्योंकि यहां पर आपको मिल जाता है ये सारे फीचर, जिसमें वर्डप्रेस एआई टूल भी इंक्लूडेड है,
और अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखें यहाँ पर आपको एक और पर्टिकुलर चीज मिल जाती है, कहाँ गया है, सी और फीचर्स, ये रहा, फ्री अमेजोन अफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन मिल जाएगा आपको, ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, और वर्डप्रेस एक्सेलरेशन वगैरह पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, और सीडीएन तो डेफिनेटली है ये, और इसके अलावा होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर भी मिलेगा। सारी चीजें हैं इस प्लान में इंक्लूडेड, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात कर ले इस प्लान में, तो आपको सीडीएन मिलेगा, ठीक है, आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाएगा, और आपको 2 कोर सीपीयू मिलेगा, और इस प्लान में भी आपको 2 कोर सीपीयू मिलता है। होस्टिंगर का ये वाला जो प्लान है इसमें भी आपको 2 कोर सीपीयू मिलता है, ओके, और इस प्लान में आपको 2 कोर सीपीयू, लेकिन ये वाला ज्यादा महंगा प्लान है। तो प्राइसिंग को अगर ध्यान में रखा जाए तो अगेन होस्टिंगर यहां पर भी देता है फीचर्स के मामले में। अब बात होती है परफॉर्मेंस की। गाइस ये परफॉर्मेंस की जो बात होती है ना, ये हम ही आपको बता सकते हैं, बाकी चीजों को यहां पर देख के समझना तो मुश्किल है, ठीक है। लोग बहुत सी बातें बोलते हैं, कौन कितना करता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस देखो, परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले हमें रिलायबिलिटी के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो क्या है, बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं जब हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। परफॉर्मेंस का पूरा केस स्टडी है हमारे पास, कोई इश्यूज नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। और यहां पे पहले बात करते हैं इसके रिलायबिलिटी की। गाइस ये है HostGator फाउंडेड इन, HostGator का फाउंडर जो है वो एक स्टूडेंट था फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी का। उसने अक्टूबर 22, 2002 में HostGator को लॉन्च किया था। फिर उसके बाद 2006 में एक्चुअल में एक कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था जो कि HostGator बन गया था। तब तक वो अकेला हैंडल करता था, और उसके बाद 20,000 स्क्वायर फीट के बिल्डिंग में एक खुद का HostGator की एक ऑफिस लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो यानी कि किसी भी केस में अगर हम इसको देख ले तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि 2002 में ये कंपनी मार्केट में आ चुकी थी, लोग इससे होस्टिंग खरीद सकते थे। तो 2002 से लेकर अभी 2024 चल रहा है, 22 साल से ये कंपनी मार्केट में है। अब बात कर लेते हैं होस्टिंगर की। होस्टिंगर तो 2004 में आया है, यानी कि 20 साल से मार्केट में। तो HostGator होस्टिंगर से ज्यादा पुरानी कंपनी है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी डेफिनेटली HostGator के पास ज्यादा है ना। मार्केट में एक्सपीरियंस की बात कर ले तो 22 साल का एक्सपीरियंस है। जब होस्टिंगर इस मार्केट में आया था तब 2 साल ऑलरेडी हो चुके थे HostGator को, है ना। ये चीज हमें ध्यान रखना। देखो 22 साल और 24 साल में 20 साल और 22 साल में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखता है ना। इस 22 साल में किसने क्या किया ये मैटर करता है ना। बाकी तो लोग इस दुनिया में आ रहे हैं, जा रहे हैं, सालों साल जी रहे हैं, क्या किया इस दुनिया में आकर ये मैटर करता है। तो वैसे ही अगर देखें तो HostGator और होस्टिंगर को देखें तो 20 और 22 यानी कि 2 साल का अंतर है। लेकिन गाइस जब होस्टिंगर मार्केट में आया था तो HostGator एक एग्जाम्पल था उसके सामने, है ना। लेकिन जब HostGator मार्केट में आया था ना तो उसके सामने एग्जाम्पल नहीं था होस्टिंगर का। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आज अगर मैं एक होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करता हूं तो मेरे सामने 6,432 होस्टिंग कंपनीज एक एग्जाम्पल है। फर्क पड़ता है ना, ठीक है। देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, इतने सारे होस्टिंग कंपनीज में देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और HostGator एक ऐसी कंपनी है जो 2002 में लॉन्च हुई थी। उसको ज्यादा देखने के लिए कोई कंपनीज नहीं थी, सीखने के लिए कोई कंपनीज नहीं थी, है ना। खुद के लेवल पर अपना दिमाग लगाकर आया हुआ कंपनी, और आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, आज भी सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, मार्केट में। और इसका मतलब कुछ तो बहुत अच्छा किए, है ना। अब बात करते हैं होस्टिंगर की। गाइस HostGator 2004 में आया, ठीक है, और HostGator का 2007 में, ठीक है, फ्री वेब होस्टिंग के थ्रू जो है उन लोगों ने एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, 000 वेब होस्ट। अब ये दोनों प्लेटफॉर्म ने मिलकर होस्टिंगर को आज उस जगह पर पहुंचा है जहां पर होस्टिंगर है। देखो मैंने पहली बार होस्टिंगर को यूज किया था 2011 में। इसी 2011 में मैंने GoDaddy भी यूज किया था, मैंने HostGator भी यूज किया था, मैंने बिग रॉक भी यूज किया था, है ना, और मैंने ब्लूहोस्ट भी यूज किया था। अब गाइस यहां पे मेरे सामने ये होस्टिंगर जो है ना, होस्टिंगर की इमेज जब मेरे दिमाग में आती है ना, सबसे पहले क्या आता है, फ्री होस्टिंग मिलती थी, है ना। होस्टिंगर के अपने वेबसाइट पे फ्री बिकता था। उसके बाद क्या किया, होस्टिंगर ने अपना फ्री वर्जन हटाया और 000 वेब होस्ट के अंदर जो है फ्री देना शुरू कर दिया, और टोटली होस्टिंगर में सब कुछ गायब कर दिया, ठीक है। 2012 में भी फ्री में मिल रहा था, 2013 में भी फ्री में मिल रहा था, और शायद 2015 तक फ्री में मिल रहा था।
ये मुझे आज भी याद है क्योंकि मैंने पास आउट हुआ था 2015 में और तब भी ये होस्टिंगर फ्री में दे रहा था। ठीक है, तो इसीलिए उसके बाद 000 वेब होस्ट जो है फ्री में देने लगा, और 000 वेब होस्ट भी होस्टिंगर का ही प्रोडक्ट है। ओके, तो यहां पर आपको फ्री में होस्टिंग मिल जाती है, थोड़ा मुश्किल है लेना लेकिन मिल जाती है। ठीक है, तो अब रिलायबिलिटी को देखें तो डेफिनेटली होस्टिंगर 2 साल बाद आया है, तो रिलायबिलिटी डेफिनेटली होस्टगेटर की ज्यादा है। लेकिन गाइस, लेकिन आज के डेट में, आज हम कहां खड़े हैं 2024 में, ज्यादा सेल्स किसकी होती है? होस्टिंगर की। सीधा सीधा जवाब यही है। अब इसका रीजन क्या है? प्राइसिंग कम है ना। इंडिया में होस्टिंगर ज्यादा बिकता है, इंडिया के बाहर होस्टगेटर ज्यादा बिकता है ना। और इंडिया के बाहर भी अगर हम देखें तो होस्टिंगर कुछ कम नहीं बिकता है। इंडिया में क्या है कि ऑडियंस बहुत ज्यादा है, इंडिया में जनता बहुत ज्यादा है, इसीलिए ओवरऑल अगर वर्ल्ड का उठा के देख ले तो होस्टिंगर की सेल ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो अब हम ये देखिए कौन कहां खड़ा है आज के डेट में। तो गाइज हमें ये बात बोलना पड़ेगा कि होस्टिंगर एक कदम आगे है। ठीक है, हम भले फीचर्स की बात कर ले, हम परफॉर्मेंस की बात कर ले, क्योंकि देखो रिलायबिलिटी की अगर बात कर ले तो दोनों ही कंपनी 20-22 साल पुरानी है, कोई भी आपको आपका पैसा लेके भागेगा नहीं, है ना। तो रिलायबिलिटी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी ने बोला है कि हम 100 GB देंगे तो 100 GB देगा, कोई बोलेगा 20 GB दिया देंगे तो 20 GB देगा। अब 20 GB बोला 20 GB दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 GB बोल के अगर 20 GB ना दे तो प्रॉब्लम वहां आती है रिलायबिलिटी की, है ना। तो वो चीज है, जो बोल रहे हैं वो डिलीवर कर रहा है, तो रिलायबिलिटी के मामले में सही है। तो अगर हम देखें तो दोनों ही कंपनी रिलायबिलिटी के मामले में बराबर ही है, या फिर होस्टगेटर एक कदम आगे है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं फीचर्स और परफॉर्मेंस की तो गाइस डेफिनेटली होस्टिंगर ज्यादा आगे। फीचर्स तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, ऑलरेडी दिखा चुका हूं, CDN और ये सारी चीजें। परफॉर्मेंस की बात करते हैं गाइस, देखो होस्टगेटर और होस्टिंगर दोनों मैंने खरीदा हुआ है। ठीक है, होस्टगेटर ये तो चलो मैं कॉलेज के टाइम की बात कर लेता हूं। अगर वहां पर मैंने जब खरीदा था तो उस टाइम तो होस्टगेटर की परफॉर्मेंस होस्टिंगर से ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में 2 साल से था। ओके, तो वहां पर 2 साल से क्या मतलब 10 साल से था उस टाइम की बात करें तो, 2011 की बात करें तो 10 साल से था मार्केट में। तो डेफिनेटली होस्टगेटर का परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर सकते थे होस्टिंगर उस टाइम पे। ठीक है, आज के डेट में अगर हम देखें तो गाइस परफॉर्मेंस की बात कर लें तो होस्टिंगर होस्टगेटर से 2 गुना आगे है, ये कहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गाइज हमने हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स, आज के डेट में अगर एजेंसी की बात कर ले, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स है, और इतने सारे क्लाइंट्स है और उनकी इतनी सारी वेबसाइट्स है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। इतने सारे कुछ क्लाइंट्स जो है हमारे पुराने हैं, ठीक है, काफी पुराने हैं, 8 साल पुरानी एजेंसी है। तो गाइज यहाँ पर जो है बहुत काफी सारे पुराने, तो वो लोग होस्टगेटर आज भी लेकर बैठे हुए हैं। हम उनकी वेबसाइट का ट्रैफिक और इनकी वेबसाइट ट्रैफिक को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि होस्टिंगर जो है ना थोड़ा सा बेटर निकल के आता है होस्टगेटर से, है ना। और कुछ ऐसे ऐसे केस स्टडीज भी हमने देखे जिसके अंदर लोगों का जो माइग्रेशन के बाद होस्टिंगर में 11 गुना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ा हुआ, जबकि माइग्रेशन के बाद होस्टगेटर में 9 गुना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ा है। तो अगर हम देखें तो 2% का जो ये बीच में रहता है ना, ये बहुत बड़ा फर्क है ना। सोचो किसी का ट्रैफिक पर डे 1000 आता है, होस्टिंगर में जाते ही वो 11,000 हो जाता है, और होस्टगेटर में आता है 9,000। तो 2000 का ट्रैफिक हर रोज ज्यादा आता है होस्टिंगर में। अगर हम एक ओवरऑल केस स्टडी के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करके देखें तो 2000 का ट्रैफिक पूरे महीने के हिसाब से कितना हुआ? 60,000 का ट्रैफिक, छोटी मोटी बात नहीं है ना। तो फर्क पड़ता है, तो इसलिए होस्टिंगर का परफॉर्मेंस ज्यादा आगे। ठीक है, अब आता है कस्टमर सपोर्ट। गाइस कस्टमर सपोर्ट में एक कदम आगे होस्टगेटर है, सीधा सीधा जवाब है मेरा, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट अगर चैट की बात कर लेना तो चैट में आपको डायरेक्ट आप ह्यूमन से यहाँ पर बात कर पाते हो, लेकिन यहाँ पर जो है आपका सीधी सीधी बात है, आप होस्टिंगर में पहले एआई से बात करते हो और एआई के थ्रू उस चैट को जो है ह्यूमन पर ट्रांसफर किया जाता है। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक कदम आगे होस्टगेटर। कॉलिंग का ऑप्शन तो आपको ना तो होस्टिंगर में मिलेगा ना ही आपको होस्टगेटर में मिलेगा। अब बात आती है स्केलेबिलिटी की। तो गाइस स्केलेबिलिटी में देखते हैं कि कहां तक जाते हैं ये लोग अपने प्राइसिंग के मामले। अगर हम देखें तो होस्टिंगर का जो मैक्सिमम आता है क्लाउड होस्टिंग में आता है, और क्लाउड होस्टिंग में 2499 रुपीज पर मंथ का ये प्लान है, जहां पर आपको 300 वेबसाइट होस्ट करने को मिल जाता है, 300 GB का NVMe SSD स्टोरेज मिल जाता है, और 12 GB रैम, 6 कोर CPU और ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, जो कि आपको बाकी सारे होस्टिंग प्लान्स में मिलते हैं। मेन जो चीज थी वो ये सारी चीजें थी। अब हमें देखना है कि क्या कोई प्लान है जो इसको टक्कर दे सकता है होस्टगेटर में। तो चलो चेक कर लेते हैं। ये हमने अभी देखा था वेब होस्टिंग, हम देखते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग। तो वर्डप्रेस होस्टिंग अगर बात कर ले तो यहाँ पर 4.50 शुरू होता है, और इनका जो प्रो प्लान है वो 13,190। यहाँ पर 100 वेबसाइट, 100 GB स्टोरेज नहीं, इस प्लान में तो नहीं तोड़ पाया उसका रिकॉर्ड। ई कॉमर्स होस्टिंग देख लेते हैं, और ई कॉमर्स होस्टिंग में 12.95 पर मंथ, और यहाँ पर 100 GB स्टोरेज, ऑनलाइन वेब स्टोर, ठीक है, नहीं अभी भी नहीं, ठीक है।
और चल लेते डेडिकेटेड होस्टिंग में। और चलो डेडिकेटेड होस्टिंग तो खैर थोड़ा ज़्यादा हो गया, डेडिकेटेड होस्टिंग में रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम वीपीएस की बात कर ले तो वीपीएस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1700 रुपये का ये प्लान है जो कि 8 कोर सीपीयू प्रोवाइड कराता है और 30 GB का बैंडविड्थ यहाँ पर दे देता है आपको। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 312 GB का, यहाँ पर आप देखो 32 कोर सीपीयू और 128 GB का DDR5 रैम और 3000 GB का एनवीएमए स्टोरेज। तो गाइस स्केलेबिलिटी के मामले में एक कदम आगे है होस्टगेटर। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आप डेडिकेटेड सर्वर लोगे, है ना? देखो डेडिकेटेड सर्वर तक जाने की जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना? लेना ही पड़ेगा, ठीक है, चॉइस नहीं होती। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो इतना ऊपर तो आपके पास होस्टिंगर में ये ऑप्शन नहीं है और आपको होस्टगेटर में ये ऑप्शन मिल जाता है। तो स्केलेबिलिटी के मामले में होस्टगेटर आगे है, रिलायबिलिटी के मामले में भले ही एक कदम आगे है लेकिन हाँ होस्टगेटर ही आगे। सपोर्ट की बात कर ले तो होस्टगेटर आगे। लेकिन गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, प्राइसिंग और परफॉर्मेंस, और इन दोनों ही मामले में होस्टिंगर आगे, ठीक है। जब आपको कोई इश्यूज आए ही नहीं तो सपोर्ट की जरूरत पड़ती नहीं है ना? तो उस केस में अगर देखा जाए तो होस्टिंगर में कभी कोई इश्यूज आए नहीं है। हम पिछले 8 साल से होस्टिंगर यूज कर रहे हैं और होस्टिंगर में मतलब एजेंसी में अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं 11 साल से होस्टिंगर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 11 साल में 1 या 2 बार दिक्कत आई और वो भी 8 साल पहले, ठीक है। जब मैं एक स्टूडेंट था और मैं यूज करता था तब मुझे दिक्कतें आई है, लेकिन एजेंसी में आने के बाद पिछले 3 साल में मैं कह रहा हूँ ना, होस्टिंगर कहता है 99.95% का अप टाइम देता है लेकिन होस्टिंगर एक्चुअल में देता है 100% अप टाइम, ठीक है। जो कि अगर हम देखें होस्टगेटर के केस में 99.94 का अप टाइम हमें मिलता है। एक्चुअल रिजल्ट है ये, जो कि मैं पूरा चेक करने के बाद बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हर एक चीज दिखाई नहीं जाती क्योंकि डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि क्लाइंट्स का डाटा मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो इसीलिए मैं आप चीजों दिखाता नहीं हूँ। लेकिन गाइज मैंने खुद ने देखी है, ठीक है। अब कौन सा क्लाइंट है, कौन सा डोमेन है, ये सारी चीज तो मैं आपको नहीं दिखा सकता ना, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी गाइज जो मेरा डाटा मैंने देखा है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो अब एक अगर आपको जवाब चाहिए कि कौन सा बेटर है तो गाइज मैं डेफिनेटली बोलूंगा यहाँ पर होस्टिंगर बेटर है आज के डेट, क्योंकि पिछले 3 साल में होस्टिंगर ने जितनी तरक्की की है ना किसी ने नहीं किया है। और होस्टिंगर प्राइसिंग कम क्यों रखता है, ये भी आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि होस्टिंगर सस्ता दे रखे हैं, ऐसा तो नहीं कि मतलब थोड़ा सा कहीं झोल हो। गाइज एक्चुअल में सी पैनल जो है होस्टिंगर नहीं रखता है, सी पैनल जो है होस्टगेटर रखता है। अब सी पैनल की जो प्राइसिंग है वो बढ़ती रहती है और इसी वजह से होस्टिंगर ने डिपेंडेंसी खत्म कर दी सी पैनल की, ठीक है। तो होस्टिंगर ने क्या किया, अपना खुद का एच पैनल बना दिया जिसको हम कहते हैं होस्टिंगर पैनल, ठीक है। और होस्टिंगर पैनल होने की वजह से इसकी प्राइसिंग कभी बढ़ेगी नहीं, इनका खुद का प्रोडक्ट है ना। तो अब होस्टिंगर पैनल को इतना आसान बना दिया कि सी पैनल को जो बंदा यूज जिसने नहीं किया होगा ना वो भी एच पैनल को आराम से यूज कर सकता है ना। काफी इजी बनाया है। और होस्टिंगर ने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और रखे कि अगर जो लोग एच पैनल यूज करते हैं उनको ये एक एक्स्ट्रा फीचर ये है कि वो हर महीने एक बार अपना सर्वर चेंज कर सकते हैं, ये एक बड़ी चीज होती है। और एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताना रह गया है, वो ये है वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर हमेशा इस चीज को नोट करके रखना कि वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट के लिए अगर आप एक होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो होस्टिंगर आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को। अगर आप वर्डप्रेस के .org की साइट पे जाके चेक करोगे तो वहां पर आपको होस्टिंगर मिलेगा, ठीक है गाइस। तो अब मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब कौन सा प्लान लेना चाहिए तो गाइस मैं आपको बोलूंगा होस्टिंगर से अगर आप लेते हो तो बिजनेस प्लान सबसे अच्छा प्लान है यहाँ पर लेने के लिए। और मतलब अगर आप एक सीरियसली कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप ट्राइंग और टेस्टिंग वाला फेज चल रहा है आपका, तो आप प्रीमियम वाला प्लान ले सकते हो, है ना। वो इसलिए क्योंकि यार देखो ये वाला प्लान लोगे, एक वेबसाइट होस्ट करोगे तो उसका कोई खास मतलब निकलता नहीं है। और तो ऐसे में अगर मान लो कि आपको एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करने की जरूरत पड़ गई तो आपको मल्टीपल होस्टिंग लेना पड़ जाएगा। तो उससे बढ़िया ये है कि आप प्रीमियम प्लान लो, आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। ट्राइंग टेस्टिंग केस में आप यूज कर सकते हो, लेकिन सीरियस बिजनेस कर रहे हो तो गाइस इस वाले प्लान से शुरू करो। पर आके तो आप जितना चाहे उतना स्केलेबिलिटी का ऑप्शन मिलता ही है। और होस्टगेटर की बात कर ले तो वर्डप्रेस होस्टिंग में जाओ और वर्डप्रेस होस्टिंग में बिजनेस प्लान लो, ठीक है। ये वाला एक बेटर ऑप्शन है। हाँ डेफिनेटली प्राइसिंग ज्यादा है ना, दिखने में भी ज्यादा है, एक्चुअल में भी ज्यादा है। और यहाँ पर आपको जो है फोन एंड चैट सपोर्ट दोनों मिलेंगे, ठीक है। और फोन आप कितना भी बड़ा प्लान ले लो होस्टिंगर में आपको नहीं मिलेगा फोन सपोर्ट, ठीक है। और होस्टगेटर में आपको जो है फोन सपोर्ट मिल जाता है और चैट सपोर्ट मिल जाता है वर्डप्रेस वाले प्लान में, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई भी डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो लाइक जरूर कर दें। और अगर आपने कोई होस्टिंगर अभी तक पहले कभी खरीदा नहीं है तो गाइस यूट्यूब पे आप आके लिख सकते हो हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको ये हमारा ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ये भी हमारा दूसरा चैनल डी मार्केटिंग वॉल का वीडियो है, 10 महीने पहले हमने पब्लिश किया था इसको, तो आप इस वीडियो में देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको होस्टिंगर का बिजनेस प्लान खरीद के दिखाया। कोई भी प्लान खरीदो आप इस वीडियो को देख के खरीद सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ठीक है। तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और गाइस डिस्काउंट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और आप डायरेक्टली आके उससे परचेस करोगे तो आपको 80% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो गाइस आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।